नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों से। चित्रकूट में भगवंत कामनातार की भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ भी किया गया। आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन स्वर्गीय शांति देवी मिश्रा की स्मृति से किया गया। आपको बता दें कि भगवत कथा समारोह 7 दिन तक चलने वाला है। वहीं इस दौरान कथा व्यास आचार्य नवलेश दीक्षित ने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा के अनुसरण से भक्त का कल्याण होता है और जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित बाइक विद्युत पोल से जाकर टकरा गई और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उन्हें फौरन अजिंक पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आनन फानन में मथुरा रेफर किया गया। यहाँ पे एक्सीडेंट आया था, जिसको पुलिस की गाड़ी लेके आई थी 112। उसमें टोटल 4 लोग थे, जिसमें एक सीरियस था, उसको फेस पे ज्यादा इंजरी थी, पूरा अंदर तक फेस आई सब इन्वॉल्व था, उसको सीवियर ब्लीडिंग थी, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जिला अस्पताल का रेफर किया। ट्रीटमेंट करने के बाद एम्बुलेंस 102 द्वारा और बाकी 3 लोग थे, उनमें एक का नाम रजनी था, एक का नाम कुणाल, एक राखी था। तो कुणाल था, उस बच्चे को भी राइट उस फीमर में फ्रैक्चर था, उसमें स्वेलिंग थी, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और स्प्लिंट बांध के उसको भी 108 के थ्रू जिला अस्पताल मथुरा के लिए हायर सेंटर पर इलाज उपचार के लिए। मथुरा से सामने आ रही है खबर, जहां पर मथुरा के गोवर्धन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण क्रामियों का और डग्गा मार वाहनों के मालिकों को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। एकता चौराहा से राधा कुंड रोड पर गाड़ियों को अवैध रूप से रोड के किनारे खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये लोग प्रशासन के अधिकारियों को आता देख गाड़ियों को हटवा देते हैं और अगर उनके जाते ही गाड़ियां फिर से वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब पूरे प्रदेश में डग्गामार वाहनों के मालिकों और अवैध रूप से चलाई जा रही पार्किंग पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। आज उपाध्यक्ष बृहस्पति विकास परिषद महोदय, आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, VCMEDA, समस्त संबंधित जो अधिकारीगण हैं जनपद मथुरा के, उनके साथ एक समन्वय बैठक हुई और उसमें विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया। मथुरा के आगे के विकास के जो कार्य हैं उनके ऊपर डिस्कशंस हुए। मुख्यतः जो गोवर्धन है, गोवर्धन का जो परिक्रमा मार्ग है, उसमें किस प्रकार से हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं हमारे जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं उनको दे सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ के परिक्रमा मार्ग पर साफ सफाई, गौवंश का ना विचरण करना, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो 24 घंटे रहे, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर रहें, इस चीज़ को सुनिश्चित करने बड़ी खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई है और जिसके बाद एक बाराती की मौत हो गई है और 14 बाराती बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हादसे के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई और सूचना पर SDM CO सहित भारी पुलिस बल राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गया और सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। चौरसिया मंझोला से बारात आ रही थी। अच्छा, बारात आ रही थी। अच्छा, बारात वाली बस में थे तुम लोग? हाँ। और बारात कहाँ जा रही थी? बारात इधर अलीगंज साइड गई, मैनपुरी है, मधुपुरी है इधर गई। अच्छा, कहीं मधुपुरी है कोई? वहीं जा रही थी गेट हाउस में। अच्छा, तो बेटा बस पलटी कैसे, ये पता है? पलट इतनी मुझे नहीं मालूम, पीछे बैठी थी। अच्छा, गाँव कहाँ जा रही थी? मैनपुरी जिला में जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? चौरसिया मंझोला से जा रही थी। ये बड़ी खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बाराती की मौत भी हो गई है और तकरीबन 14 बाराती बुरी तरह से घायल हो गए हैं।
जो 14 लोग घायल हो गए हैं उसमें से 2 की हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें मौके पर एसडीएम, एसओ सहित पुलिस बल भारी तादाद में मौजूदा जगह पर पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। आपको बता दें कि जो बस थी उसमें काफी ज्यादा तादाद में बाराती थे और अचानक इस हादसे के बाद खुशी का जो माहौल था वो गम में बदल गया। इस हादसे में एक बाराती की मौत भी हो गई है और 14 लोग काफी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप तक आवाज आ रही है हमारी? अनुज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मैम, आवाज आ रही है? आने जी, आपकी आवाज आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा किस कारणवश हुआ? हादसा मैम ये पता चल रहा है, कुछ हुई है जी। किस कारण ये सड़क दुर्घटना हुई है? मैम ये दारू के नशे में ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा था, इसी के कारण गाड़ी जो खड्डे में पलटी है। तो किसी कारणवश उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे थे, जहां पर बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई, जिसमें एक बाराती की मौत हो गई है और काफी ज्यादा तादाद में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जालौन में बरगद का पेड़ काटते समय अधेड़ की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा अधेड़ की मजदूरी पर ले जाकर बरगद का पेड़ कटवाया जा रहा था और तभी अचानक वो नीचे गिर गया, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरा मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के बहदेग गांव का है। जालौन के देवनगर चौराहे पर अकस्मात अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी टीम पहुंच गई, जिसमें फुटपाथ पर मौजूद दुकान को हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आनन फानन में लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे और इलाके में फैले अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी रवि कुमार मौजूद रहे और आपको ये भी बता दें कि अतिक्रमण पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कुठौंद सिरसा क्षेत्र की तरफ से जा रहा डीएम प्रियंका निरंजन का काफिला देवनगर चौराहे पर अतिक्रमण के कारण दिन में जाम में फंस गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर कासगंज में पटियाली विधायक ममतेश शाक्य ने फीता काटकर गौतम बुद्ध भगवान की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि वहीं गौतम बुद्ध भगवान की शोभा यात्रा एटा रोड गणेशपुर से प्रारंभ होकर शाक्य छात्रावास में पहुंची। यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया और यात्रा में कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर लोगों का अभिनंदन भी किया और बताया कि भगवान गौतम बुद्ध दलितों के मसीहा बनकर लोगों के लिए जीवन जीना सिखाया है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।